नमस्कार दोस्तों, प्लेटिनम स्टडी के इस सीरीज में हम सीखने वाले हैं 1000 सबसे ज़्यादा यूज होने वाले और सबसे ज़्यादा कठिन जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, जिनको पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उनकी वर्ड मीनिंग याद रख पाना उससे भी मुश्किल। तो इन शब्दों को हम तोड़ करके पढ़ना सीखेंगे और इनकी वर्ड मीनिंग भी जानेंगे, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में हम जहाँ भी वर्क करते हैं इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है। ओके, तो अगर आप भी चाहते हैं एडवांस लेवल के इंग्लिश बोलना तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, हमारा पहला वर्ड क्या लिखा है? अचीवमेंट। देखिए, अचीवमेंट, हमने 3 टुकड़ा तोड़ लिया। अचीवमेंट क्या बोलना है? अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। क्या होता है? उपलब्धि। हमें मेहनत करने के बाद जो उपलब्धि मिलती है उसे अचीवमेंट कहते हैं। ओके, देन दूसरा वर्ड है रिलायबल। रिलायबल, क्या पढ़ना है? रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है दोस्तों भरोसेमंद। और ये भरोसेमंद क्या होता है? जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? रिलायबल। ओके, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को हिंदी में कहते हैं अवसर। यानी कि हमें एक मौका मिला, हमें अवसर मिला, उसे क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी। ओके, एक एक वर्ड को सही तरीके से बोलना है। अपॉर्चुनिटी। ओके, देन आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है असाधारण, जो साधारण से थोड़ा सा आगे होता है ना? असाधारण यानी कि आउटस्टैंडिंग। कुछ लोगों की जो बुद्धि होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है, वो बाकी लोगों से काफ़ी आगे होती है ना? तो उन्हें क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग, असाधारण। इम्प्रूवमेंट, ध्यान दीजिए, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार। इम्प्रूवमेंट मीन्स सुधार। ओके, मोटिवेटेड। मोटिवेटेड, मोटिवेटेड का मतलब होता है प्रेरित। मोटिवेटेड का मतलब क्या होता है? प्रेरित, किसी से प्रेरणा लेना। जैसे हमने देखा कि एक स्टूडेंट है जो केवल 1 महीने की प्रैक्टिस से प्रॉपर इंग्लिश बोलना सीख गया, तो हम उसे देखकर मोटिवेट होते हैं, मोटिवेटेड। ओके, कि हम भी अगर 1 महीने में नहीं भी कर पाते तो कम से कम 2 महीने में कर लेंगे। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, ध्यान से पढ़िएगा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। अब ये आत्मविश्वास क्या है? वो विश्वास जो हमें खुद पर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास, यानी कि कॉन्फिडेंस। ओके, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएट, इसका मतलब होता है उपयुक्त। क्या होता है? उपयुक्त। जैसे हमारे पढ़ने का समय क्या होता है? अगर शाम टाइम पढ़ रहे हैं तो लगभग 7 के बाद, 7 से 9 के बीच में, वो एक एप्रोप्रिएट टाइम होता है, यानी कि उपयुक्त टाइम होता है। या सुबह का टाइम पढ़ना चाहें तो सुबह 5 से 7 के बीच में ज़्यादा बेहतरीन समय होता है। सो एप्रोप्रिएट बोलते हैं कि उपयुक्त। देन सक्सेसफुल। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? सफल। ओके, देन रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल मीन्स क्या होता है? जिम्मेदार। बोलते हैं ना कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मीन्स आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। डेवलप्ड। डेवलप्ड, डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित, यानी जिसका विकास हो चुका है ना? जैसे अमेरिका है तो ये डेवलप्ड कंट्री है। ओके, यानी कि विकसित कंट्री है। लेकिन जैसे हमारा इंडिया है तो ये विकासशील है, यानी कि डेवलपिंग, अभी विकास कर रहा है। देन बेनिफिशियल। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी। क्या? लाभकारी, यानी कि जिससे हमें लाभ होता है वो होता है हमारे लिए बेनिफिशियल। ओके, अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं और इंग्लिश पढ़ना लिखना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना हमें आता है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, हमारे प्रमोशन में
या काम के अदर अपॉर्चुनिटीज यानी दूसरे अवसर के लिए। ओके, देन सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण यानी कि जरूरी। देन प्रैक्टिकल। क्या? प्रैक्टिकल यानी कि व्यावहारिक। प्रैक्टिकल यानी कि व्यावहारिक, जैसा हम सभी लोग देखते हैं। ओके, जैसे अगर कोई बोलता है कि एक हफ्ते में इंग्लिश सीख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक हफ्ते में इंग्लिश सीखना प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि व्यावहारिक नहीं है, ऐसा नहीं पॉसिबल हुआ है। ओके, देन रिमार्केबल। क्या? रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब होता है विलक्षण, मतलब ऐसी प्रकृति जो ना देखी गई हो ना सुनी गई हो। रिमार्केबल यानी कि जिसको मार्क किया जाना जरूरी हो। देन सॉल्यूशन। क्या लिखा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान यानी कि हल। पॉसिबिलिटी। दोस्तों, पॉसिबिलिटी इसका मतलब होता है संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। देन कैपेबिलिटी। क्या है? कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। कैपेबिलिटी मीन्स क्या होता है? क्षमता। ओके, देन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। कंट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है? योगदान। आपने अभी 15 अगस्त को भाषण में, स्पीच में सुना होगा कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बड़ा ही कंट्रीब्यूशन दिया है। ओके, देन ऑर्गेनाइज्ड। क्या लिखा है? ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है संगठित यानी कि व्यवस्थित। ऑर्गेनाइज्ड। ओके, एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड मतलब जिसके अंदर एक्सपीरियंस हो यानी कि अनुभव हो, उसे हम शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुभवी। क्या बोलते हैं? अनुभवी यानी कि एक्सपीरियंस्ड। ओके, एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक इसका मतलब होता है उत्साही। क्या होता है? उत्साही, जिसके अंदर ज्यादा उत्साह होता है किसी भी काम को करने का। एंथुसियास्टिक। ओके, देन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। निगेटिव। और इस निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। निगेटिव मीन्स क्या होता है? नकारात्मक। एक होता है पॉजिटिव जिसका मतलब होता है सकारात्मक, और एक ये निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। ओके, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। कोऑपरेशन मीन्स क्या होता है? सहयोग देना, सहयोग करना। ओके, सजेशन। क्या है? सजेशन। और सजेशन का मतलब होता है सुझाव। सजेशन मीन्स क्या होता है? सुझाव। कंसिडरेशन। क्या है? कंसीडर करना। और एसन, तो कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है सोच विचार। ओके, सोच विचार करना। करना नहीं, सोच विचार जो निकल करके आता है वो होता है कंसिडरेशन। देन ऑब्जेक्टिव। क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है? उद्देश्य। देन अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध। अवेलेबल मीन्स क्या होता है? उपलब्ध। इन्फ्लुएंस्ड। क्या लिखा है? इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित, किसी से इन्फ्लुएंस होना यानी कि उससे प्रभावित होना। इन्फ्लुएंस्ड। ओके, देन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन।
बोलते हैं ना आज मैं परफॉर्मेंस करने वाला हूँ, मीन्स मैं प्रदर्शन करने वाला हूँ। अब ये डांस का हो सकता है, सिंगिंग का हो सकता है, पोइट्री का हो सकता है ना, अपने स्टंट का हो सकता है, किसी भी चीज़ का वो परफॉर्मेंस। देन एप्रेसिएशन, और एप्रेसिएशन का मतलब होता है सराहना, किसी भी चीज़ की सराहना करना, उसकी तारीफ करना, क्या बोलते हैं, एप्रेसिएशन। डिटरमाइंड, क्या लिखा है, डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय वाला, क्या, दृढ़ निश्चय वाला। अब ये दृढ़ निश्चय वाला क्या होता है, अगर आपने एक बार ठान लिया ये काम करना है तो उसे कर कर ही छोड़ना है, वो होता है डिटरमाइंड पर्सन। ओके। देन इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या, अगर शुद्ध देखें तो नवाचार होता है। नवाचार का मतलब क्या होता है, नए विचार को बढ़ावा देना। इनोवेशन मीन्स नए विचार या नए सोच को बढ़ावा देना, नए सोच को बढ़ाना। ओके। देन सेंसिटिव, क्या है, सेंसिटिव, और सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। सेंसिटिव मीन्स क्या होता है, संवेदनशील, जिसके अंदर संवेदना होती है। देन एस्टिमेट। एस्टिमेट करना मतलब होता है अनुमान लगाना, किसी भी चीज का अनुमान लगाना, वो होता है एस्टिमेट। ओके। देन मैनेजमेंट। दोस्तों मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रबंधन, किसी चीज का प्रबंध करना यानी कि मैनेजमेंट करना। ओके, तो प्रबंधन को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का नेतृत्व करना, अगुवाई करना, आगे रहकर उसे बढ़ावा देना। ओके। देन कंसल्टेशन, क्या है, कंसल्टेशन का मतलब होता है परामर्श, परामर्श करना, परामर्श लेना। ओके, कंसल्टेशन। दोस्तों इंग्लिश सीखने का तरीका पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उनके पास तो बिल्कुल जाना चाहिए जिनको बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ओके। देन अगला वर्ड है एनकरेज्ड। क्या लिखा है, एनकरेज्ड। एनकरेज्ड का मतलब होता है प्रोत्साहित, क्या होता है, प्रोत्साहित। ओके। देन नेक्स्ट वर्ड एडमायरेबल। क्या है, एडमिरेबल नहीं बोलेंगे, एडमायरेबल। क्या बोलना है, एडमायरेबल, जिसको एडमायर किया जाए यानी कि जिसकी प्रशंसा की जा सके, क्या बोलते हैं, प्रशंसनीय। क्या बोलते हैं, प्रशंसनीय, यानी कि प्रशंसा करने योग्य। डिलाइटेड। क्या लिखा, डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न, ये प्रसन्न क्या होता है, खुश। डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न, बोलते हैं ना आई एम डिलाइटेड, मैं प्रसन्न हूं, ये एडवांस्ड वर्ड है। ओके। ही इज एडमायरेबल, वह प्रशंसनीय है। इसेंशियल। दोस्तों इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। इसेंशियल मीन्स क्या होता है, आवश्यक। जैसे घर में कुछ चीज़ें आवश्यक होती है तो उन्हें हम इसेंशियल थिंग्स बोलते हैं, यानी कि आवश्यक वस्तुएं। बिहेवियर, और इस बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। क्या होता है, व्यवहार, बिहेवियर। ओके। देन चैलेंज। चैलेंज करना मतलब क्या होता है, शर्त लगाना या किसी को चुनौती देना, शर्त लगाना या चुनौती देना। इफेक्टिव। क्या है, इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। इफेक्टिव मीन्स क्या होता है, प्रभावी, जो प्रभाव डाल सके। एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, जो उस विषय का, उस चीज का अच्छा जानकार हो, उसे क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ। प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन्स क्या होता है, प्रगति। कई बार आपने सड़कों पर देखा होगा, वर्क इज इन प्रोग्रेस मीन्स काम प्रगति पर है। ओके। देन अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। अवेयरनेस मीन्स क्या होता है, जागरूकता, अपने देश दुनिया के बारे में चीज़ों की जानकारी रखना, ये होता है अवेयरनेस, जागरूकता। ओके। देन पॉजिटिव। एंड इस पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, सकारात्मक। ओके। नेक्स्ट इज सिचुएशन। दोस्तों सिचुएशन का मतलब समझ सकते हैं कोई स्थिति या कोई परिस्थिति, स्थिति या परिस्थिति। देन डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय
या कोई फैसला होता है ना, उसे डिसीजन बोलते हैं, निर्णय। स्ट्रेटजी, क्या लिखा है? स्ट्रेटजी, इसका मतलब होता है रणनीति। जैसे लोग पढ़ने के लिए बोलते हैं ना कि स्ट्रेटजी बनाए, कि रणनीति बनाना है, कितने टाइम में हमें कौन सा चैप्टर, कौन सा यूनिट क्लियर कर लेना है। ओके। देन एक्सपांसन, एक्सपांसन का मतलब होता है विस्तार। एक्सपांसन मीन्स क्या होता है? विस्तार, या थोड़ा अलग तरीके से बोला, क्या बोले? एक्सपेंशन। ओके। देन अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। जो ऐसी कोई चीज़ जो अपनी ओर आकर्षित करे उसे बोलते हैं अट्रैक्टिव, यानी कि आकर्षक। देन क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? रचनात्मक। क्या होता है? रचनात्मक। ऐसा लगे जैसे कोई नई चीज़ बनाई गई हो, नई चीज़ की रचना की गई हो, है ना, वो होता है क्रिएटिव। एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। क्या होता है? कुशल। एनालिसिस, अब किसी चीज़ का एनालिसिस करना मतलब होता है उसका विश्लेषण करना, यानी कि अच्छे तरीके से उसकी जांच पड़ताल करना, वो होता है एनालिसिस करना, यानी कि विश्लेषण करना। ओके। देन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, जिसको सुलझा पाना, समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो, उसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जेनरस, क्या लिखा? जेनरस, और जेनरस का मतलब होता है उदार, जो दयालु होता है, दयावान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जेनरस, यानी कि उदार। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र। बोलते हैं ना कि ये हम्बल रिक्वेस्ट है, यानी कि ये विनम्र अनुरोध है। विनम्र अनुरोध को क्या बोलते हैं? हम्बल रिक्वेस्ट। देन करेजियस, क्या लिखा? करेजियस, करेजियस का मतलब साहसी, जिसके अंदर साहस कूट कूट कर भरा हो, क्या बोलते हैं? करेजियस, साहसी। पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है रोगी। क्या होता है? रोगी। और इसी पेशेंट का मतलब होता है धैर्य, या धैर्यवान, जिसके अंदर धैर्य हो। ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक। ग्लोबल मीन्स वैश्विक, जो चीज पूरी विश्व में प्रख्यात हो, विख्यात हो, उसे ग्लोबल बोलते हैं। देन परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। बोलते हैं ना आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, यानी कि आपका स्थायी एड्रेस, स्थायी पता क्या है। ओके। देन रिलेवेंट, इस रिलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक। अब प्रासंगिक का मतलब क्या? जो उससे रिलेटेड हो, जिसकी संगत उससे मिलती जुलती हो, उसे क्या बोलते हैं? रिलेवेंट, यानी कि प्रासंगिक। देन स्पेसिफिक, स्पेशल आपने सुना है, कोई खास होता है, तो उसी से रिलेटेड है स्पेसिफिक। इसका मतलब होता है विशिष्ट। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? विशिष्ट। जनरल, और इस जनरल का मतलब होता है सामान्य। जनरल का मतलब क्या होता है? सामान्य। फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब क्या? आपने एक वर्ड पढ़ा होगा फेवरेट, है ना, तो फेवरेट का मतलब क्या? कि जो हमारे अनुकूल है, जो हमें पसंद आता हो, तो फेवरेबल का मतलब हो जाएगा अनुकूल। क्या हो जाएगा? अनुकूल। अनफेवरेबल, तो अनफेवरेबल का मतलब हो जाएगा प्रतिकूल। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। जैसे अगर हम ठंडी की बात करें, तो ठंडी में जो ऊनी कपड़े होते हैं वो फेवरेबल होते हैं हमारे लिए। ओके। और वही गर्म कपड़े जब हम गर्मी के सीजन में पहनते हैं तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल होते हैं, यानी कि हमारे लिए प्रतिकूल हो जाते हैं। बैलेंस, आपने कई बार सुना होगा कि बैलेंस इतना बचा, तो बैलेंस का मतलब बकाया भी होता है, बट यहाँ पे बैलेंस का हमने मतलब क्या रखा? संतुलन। बोलते हैं ना बैलेंस बना कर रखना, मतलब संतुलन बना कर रखना। ओके। देन मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, जो चीज़ बिल्कुल जरूरी होती है, अनिवार्य होती है, उसे क्या बोलते हैं? मैंडेटरी। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वैच्छिक, ऐसा काम जो अपने इच्छा से किया जाता है बिना किसी सैलरी के, वो होता है वॉलेंट्री। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, जो किसी काम या किसी व्यक्ति के लिए समर्पित होता है उसे डेडिकेटेड पर्सन बोलते हैं। देन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी।
ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है? पारदर्शी। ओके दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी के वर्ड मीनिंग्स, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम कंटिन्यूसली लगातार 1000 वर्ड्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इतने में आप सही तरीके से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे और इतनी वर्ड मीनिंग आपके पास हो जाएगी कि फिर आप आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब होने वाला है धमाल प्लेटिनम स्टडी में शो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।